हाँ अगर नी हो तो, लेकिन ऑप्शन में 11 12 दोनों हो तो 12 ही लगाना है, 11 नहीं लगाना है, क्योंकि 11 में तो घोषणा की थी उन्होंने। गांधी जी भारत आए 15, गांधी जी भारत आए 15, गांधी जी भारत आए 15। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 17 कौन सा था? चंपारण। चंपारण कहां आता है? बिहार। चंपारण कहां आता है? बिहार। चंपारण कहां आता है? बिहार। खेड़ा सत्याग्रह 18, खेड़ा सत्याग्रह 18। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। अब हम सब जानते हैं कि 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था। कौन सा एक्ट? रोलेक्ट एक्ट। और 2 पंजाब के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक का नाम था सत्यपाल मलिक और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, वहां पर एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। जनरल डायर जो कि अमृतसर का उस समय एक प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी था, उसने आते से ही बिना सूचना दिए आंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी और कई निहत्थे लोग वहां पर मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि हंसराज नामक एक भारतीय ने मुखबरी की थी कि जलियांवाला बाग में क्या चल रही है? सभा चल रही है। तो 13 अप्रैल 1919 को गोलियां चली और यह हत्याकांड हुआ। हत्याकांड करने वाला कौन था? जनरल डायर। और जनरल डायर को 1940 में लंदन में सरदार उधम सिंह ने क्या मार दी थी? गोली मार दी थी। और उन्होंने बदला लिया था कौन से हत्याकांड का? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हमने कल पढ़ा था कि 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था। कौन सा एक्ट? रोलेक्ट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा गया। कैसा कानून? काला कानून। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तारीख थी 13 अप्रैल। तारीख क्या थी? 13 अप्रैल। और जलियांवाला बाग किस शहर में आता है? अमृतसर। अमृतसर किस राज्य में? पंजाब। अमृतसर किस राज्य में? पंजाब। और आप सब जानते हो अमृतसर में कौन सा टेम्पल है? गोल्डन टेम्पल। स्वर्ण मंदिर कहां पे? अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहां पे? अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहां पे? अमृतसर। जलियांवाला बाग अमृतसर। जलियांवाला बाग अमृतसर। और तारीख क्या थी? 13 अप्रैल। तारीख थी 13 अप्रैल। तारीख क्या थी? 13 अप्रैल। एक साल बाद 1920 में प्रारंभ हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कहा जाता है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि ऐसे विद्यार्थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई छोड़ दें, वकील वकालत छोड़ दें, सरकारी नौकर अपनी नौकरियां छोड़ दें और सब किसके लिए भिड़ जाएं? आजादी के लिए। और हम असहयोग करें, हम अंग्रेजों को सहयोग करें ही नहीं और हम स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं। कैसी वस्तुएं? स्वदेशी। विदेशी का बहिष्कार करें। तो भैया धीरे 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 माहौल बदलने लगा, गांधी जी की मुहिम रंग लाने लगी। तो 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। लेकिन 1922 में, पहले 1921 देख लो, पहले 1921 देख लो। 1921 में केरल में एक विद्रोह हुआ, इसे कहते हैं मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह कहां पे हुआ? केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। 1922 में 5 फरवरी को एक कांड हुआ गोरखपुर जिले में, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा क्या बोलते हैं? चोरा चोरी, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड।
चोरा चोरी का, अब चोरा चोरी कहां पे आता है? ये आता है गोरखपुर में। गोरखपुर से आते हैं हमारे महाराज आदित्यनाथ जी, जो मुख्यमंत्री है कहां के? उत्तर प्रदेश के। तो चोरा चोरी कांड हो गया 1922 में। तारीख क्या थी? 5 फरवरी। अब इस आंदोलन हो रहा था साहब पुलिस थाने के सामने, भीड़ उत्तेजित हो गई, भीड़ तो कुछ भी कर सकती, तो भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, 21 पुलिस वाले जलकर मर गए। हाँ, गांधी जी तक खबर पहुंची। गांधी जी किसका पक्ष लेते? हमेशा अहिंसा का, लेकिन भीड़ ने क्या कर दी? हिंसा। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे लगता है अभी देश पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो 10 फरवरी 1922 को ही उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। किसने ले लिया? गांधी जी ने। तो क्या याद रखोगे? 1919 का क्या? रोलेक्ट एक्ट। इसके विरोध हो रहा था अमृतसर में। बाग कौन सा? जलियांवाला। भीड़ सभा कर रही थी शांतिपूर्ण। कौन आ गया? जनरल डायर। बिना सूचना दे दिए क्या शुरू कर दी? फायरिंग। लोगों के पास हथियार थे क्या? नहीं, निहत्थे थे। कई निहत्थे लोग मारे गए। तो इसको कौन सा कांड बोला? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कहां पे आता है? अमृतसर। इसके 1 साल बाद 1920 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग। बच्चों से कहा बच्चों क्या छोड़ दो? पढ़ाई, वकील वकालत, सरकारी कर्मचारी नौकरी, और सब कौन से आंदोलन में भिड़ जाओ? असहयोग। इसके 1 साल बाद 1921 में केरल में कौन सा विद्रोह हो गया? मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह। इसके 1 साल बाद 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी। चोरा चोरी कहां पे आता है? गोरखपुर। और गोरखपुर कहां पे आता है? उत्तर प्रदेश। चोरा चोरी में किसको आग लगा दी? पुलिस थाने को। कितने लोग मर गए? 21। खबर पहुंची किसके पास? गांधी जी के पास, कि वहां पे क्या हो गई? हिंसा। और गांधी जी किसके समर्थक? अहिंसा के। तो 1922 में 10 फरवरी को उन्होंने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 20। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 20। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 20। वापस लिया, वापस लिया, वापस लिया। चोरा चोरी कांड हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 20। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 20। चोरा चोरी हुआ 22। चोरा चोरी हुआ 22। असहयोग आंदोलन वापस लिया 22। असहयोग आंदोलन वापस लिया 22। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 1923 में 1923 में हम देखते हैं एक दल का गठन हुआ। इसे कहा जाता है स्वराज्य दल। कौन से दल का गठन? स्वराज्य दल। और उसमें 2 लोग थे, मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। तो आपसे पूछेगा स्वराज्य दल का गठन कब हुआ? 1923। किसने किया? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। किसने किया? मोतीलाल। ए लड़के बाद में लिखना, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू किसके पिता? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। मोतीलाल नेहरू जी के पिता जवाहरलाल, किसके पिता? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कौन से दल का गठन किया? स्वराज्य दल। ये गठन कब किया? 1923। कब किया? 1923। अरे कांग्रेस के लोग निराश हो गए, क्या असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। निराशा का भाव छाएगा नहीं जाएगा? छाएगा। तो कांग्रेस के भीतर ही एक दल बना, नाम क्या दिया? स्वराज्य दल। नाम क्या दिया? स्वराज्य दल। कितने लोगों ने बनाया? 2। कौन कौन से? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। कौन सा दल बनाया? कब बनाया? किन्होंने बनाया? कब? क्या बनाया? क्या बनाया? क्या बनाया? कब बनाया? 1923। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हाँ बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। 1924
कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? बेलगांव। मैं आपको ये बता दूं कि बेलगांव आता है कर्नाटक में। बेलगांव कहां पे आता है? कर्नाटक। चलो जल्दी बताओ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। चलो बोलो तो क्या था? मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ रहा? बसव बोलना नहीं आता, बोलो। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। इसमें कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। किसने की? महात्मा गांधी। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी। गांधी जी ने कांग्रेस के केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, और वो अधिवेशन कौन सा? बेलगांव। इसके अलावा गांधी जी ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, उसका नाम क्या? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी। कब की? 1924। कब की? 1924। 1924 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? बेलगांव। अध्यक्षता की महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशनों में कितनी बार अध्यक्ष बने? एक बार। कितनी बार? एक बार। कितनी बार? एक बार। कब? स्थान बेलगांव। बेलगांव का कर्नाटक की राजधानी, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। इस और राज्यपाल थावरचंद गहलोत। और हमने पढ़ा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 1925 कानपुर अधिवेशन कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। किसका? कानपुर अधिवेशन कांग्रेस का। और इसमें अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है? सरोजनी नायडू। भारत कोकिला, सरोजनी नायडू। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। कहां हुआ था? हैदराबाद। कहां हुआ था? हैदराबाद। भारत कोकिला, भारत कोकिला, भारत कोकिला, भारत कोकिला और स्वर कोकिला, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला, भारत कोकिला और सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल। कौन से राज्य की थी? उत्तर प्रदेश। अब कानपुर अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता की? सरोजिनी नायडू ने। किसकी अध्यक्षता की? कांग्रेस की। ये कांग्रेस की थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो बोलो, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय, ये प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस की, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। क्योंकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। क्लियर? लिख लो, फिर आगे बढ़ते देना। धन्यवाद। और देखो, जितना तुम बोलोगे उतना तुम्हें याद होगा। और देखो, मैं आपको एक चीज और बताऊं, कहीं के पास तो ना आर्मी का सिलेबस भी नहीं है। मेरी बात सुनना ध्यान से। वो राम सिंह यादव से पढ़ा रहे हैं बस,
उनके पास ऑफिशियल सिलेबस भी नहीं है। अब सोचो क्या पढ़ाएंगे वो, उनको यही नहीं पता है कि आएगा क्या। बहुत सारे लोग तुमको बोलेंगे कि आर्मी में संविधान नहीं आता। अभी तक तो नहीं बोला किसी ने तुमको? तो जब भी बोले ना उसको मेरे से मिलवा देना, क्या हमारे गुरुजी से मिलवाते तुमको, आओ करो गुरुजी से बातें दो चार। वो आएगा ही नहीं। नहीं शास्त्रार्थ तो नहीं करोगे। मोपला विद्रोह, अच्छा घर जाके पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? घर जाके पढ़ा करो बेटा। तो सब हो जाएगा। इसी को बार बार पढ़ो। रविन्द्रनाथ टैगोर, मैं बता दूंगा। काकोरी, काकोरी अलग है। वहां जगह नहीं थी ना बेटा, इसलिए मैंने काकोरी कांड रोक दिया। काकोरी तो अब आएगा। हमारे कल प्रतीक चिन्ह हो गए थे ना। आज पैरामिलिट्री फोर्स देखेंगे, अर्धसैनिक बल, उसका चैप्टर क्लोज करेंगे विविध में। मैं कह रहा हूं तुम्हारा सब आ जाएगा। आज का तारीख 21 है ना, 22 है। 30 तारीख को अपनी कॉपी देख लेना। 30 तारीख को खुद अपनी कॉपी देखना और सिलेबस ले लेना मेरे से और देख लेना। सिलेबस है मेरे पास, और अपनी कॉपी देखना और सिलेबस देखना। तुम कहोगे सर एक एक चीज हमने की है, और की नहीं है सर, क्लास में याद की है हमने। बस बात रही हो गया क्या? यहां तक तो लिख लिया होगा ना, 1922 तक लिख लिया यहां तक। प्रमुख थे इन्होंने, प्रमुख थे। आराम से केवल रोज रिवीजन, केवल रोज बोलना ही बोलना है। टेस्ट में भी तो ही रहा है, क्योंकि मैं आज से मैं ही दूंगा, टेस्ट बना के मैं ही दे रहा हूं। चलिए अब देखो, 1925 में ही काकोरी कांड हुआ। 1925 में कौन सा कांड हुआ? काकोरी कांड। अब मेरी बात सुनना, साहब काकोरी कहां आता है? काकोरी आता है उत्तर प्रदेश में। क्या आता है? उत्तर प्रदेश में। जो हमारे क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों द्वारा ट्रेन रोककर सरकारी खजाने को लूटा गया था। कौन से खजाने को? सरकारी खजाने को। और जिस स्थान पे ट्रेन को लूटा गया था, और सरकारी खजाना उस समय कौन ले जा रहे थे? अंग्रेज। तो लूटा गया था, उसे कौन सा कांड कहा? काकोरी कांड। कौन सा कांड कहा? काकोरी कांड। ट्रेन कौन से स्टेशन पे रुकी थी? काकोरी। और काकोरी कहां पे? उत्तर प्रदेश। तो काकोरी कांड कब का? 1925। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अब काकोरी कांड को काकोरी कांड ना कहा जाए, उसे कहा जाए काकोरी एक्शन। क्या कहा जाए? काकोरी एक्शन। तो सरकारी खजाने को लूटने वाला कौन सा कांड? काकोरी कांड। किसने लूटा खजाने को? क्रांतिकारी। क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां रखनी भी तो जरूरी है, किसको डराने के लिए? अंग्रेजों को। काकोरी कांड कौन से स्टेशन पे हुआ था? काकोरी। काकोरी कहां पे? उत्तर प्रदेश। खजाना कब लूटा? 1925। कब लूटा? 1925। क्लियर बात। अगला
1928 1928 साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन का आगमन, कौन से कमीशन का आगमन? साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, इसका नाम था साइमन कमीशन। यह आयोग भारत में यह देखने आ रहा था कि इस बात का एनालिसिस करना आ रहा था कि भारत को कितनी स्वायत्ता दी जाए, कितनी फ्रीडम दी जाए, कितनी स्वायत्ता प्रदान की जाए, कितने भारतीयों का हस्तक्षेप शासन में हो। लेकिन इसमें जितने भी लोग थे वो सब विदेशी थे, कोई भी भारतीय नहीं था। अरे तुम भारत में सुधार करने आ रहे हो तो तुमने जो समिति बनाई है, तुमने जो कमीशन बनाया है, उसमें तुम्हें किसको रखना पड़ेगा? भारतीयों को। अरे तुमको क्या पता हमको किस किस चीज में हमारी जरूरत है, हमारे लोग आने चाहिए किस चीज में, हाँ या ना? तो भारतीय नहीं था, इसलिए इसका जगह जगह क्या हुआ? विरोध हुआ। और 1928 में ही इसका लाहौर में विरोध करते हुए, कहां पे? लाहौर में। 1928 में इसका लाहौर में विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ये कौन से दल के थे? गरम दल। कौन से दल के थे? नरम दल। तो वापस सुनो, क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटा, कौन सा कांड? काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ? 1925। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब काकोरी कांड नहीं कहा जाएगा, काकोरी एक्शन। साइमन कमीशन कब आया? 1928। क्या इसमें कोई भी भारतीय था? नहीं था। तो इसका जगह जगह क्या हुआ? विरोध। क्या हुआ? विरोध। ऐसा ही विरोध हो रहा था कहां? लाहौर में। और विरोध करने वाले नेता थे लाला लाजपत राय। लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। किसे लाठीचार्ज किया? पुलिस ने। तुम जाओगे, अग्निवीर का विरोध हो रहा था, अब नहीं मान रहे, उत्पात मचा रहे, पुलिस समझा लिया, बोले नहीं समझेंगे ना, 2 दिन में तो मिला के। तो पुलिस ने क्या करा? लाठीचार्ज करा। तो पुलिस क्या करे? स्थिति संभालने के लिए तो लाठीचार्ज करेगी। लेकिन अंग्रेजों की पुलिस गलत थी, हमारी पुलिस तो सही है भैया। अंग्रेजों की पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसमें कुछ लाठियां लाला लाजपत राय के सिर में लगी, वो घायल हो गए, खून बहता रहा और कुछ समय बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मरते मरते लाला लाजपत राय ने कहा, आपने सुना भी होगा, मेरे ऊपर बरसाई गई एक एक लाठियां ब्रिटिश ताबूत की कील साबित होगी। किसने कहा? लाजपत। किसने कहा? मरते मरते। अब घायल हो गए, लग गया कि हो सकता है बचू ना बचू। तो उन्होंने कहा तुमने जितनी लाठियां बरसाई है ये सब क्या साबित होगी? कील साबित। ये वाक्य किसका? लाला लाजपत राय। आराम हराम का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। लोग तो महात्मा गांधी नहीं दिए, नेहरू जी दिए। नेहरू जी ने क्या बोला? आराम हराम। नेहरू जी ने क्या बोला? आराम हराम। नेहरू जी ने क्या बोला? आराम। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। गजब इतिहास पढ़े और तो चले। पंजाब केसरी यही है। कौन से केसरी? पंजाब केसरी। केसरी गांधी जी ने दिए, बहुत सारे स्लोगन दिए। मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन तैयार कर दूंगा। किसने कहा? गांधी जी ने। हमने हाथ फैला के आधी रोटी मांगी, बदले में हमको पत्थर मिले। किसने कहा? गांधी जी ने। गांधी जी के बहुत सारे स्लोगन। तो लाहौर में किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय गरम दल के या नरम दल के? गरम दल के। आगे देख लेना। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन? लाहौर। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और इसमें अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
किसकी अध्यक्षता? कांग्रेस की। और उन्होंने इस अधिवेशन में एक नारा दिया, नारा था पूर्ण स्वराज्य। किसका नारा दिया? पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल शांतिवन। नेहरू जी का समाधि स्थल शांतिवन। नेहरू जी का समाधि स्थल शांतिवन। पूर्ण स्वराज्य का नारा कौन से अधिवेशन में दिया? लाहौर। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। क्योंकि इस समय भगत सिंह जी की विचारधारा बहुत ऊपर थी। कांग्रेस के कई नौजवान चाहते थे कि हम भी भगत सिंह की विचारधारा से जुड़े, इसलिए नेहरू जी को नारा देना पड़ा, कौन सा? पूर्ण स्वराज, ताकि कांग्रेस में जो युवा है वो भी ये समझे कि कांग्रेस, ये जाने के नहीं भगत सिंह जी तो कर ही रहे हैं, कांग्रेस भी कुछ कर रही है। तो पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य का नारा जवाहरलाल नेहरू। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। कहां पे? लंदन में गोलमेज सम्मेलन। अगर कहा जाए कुल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। 30, 31, 32। 30, 31, 32। 31 में हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 32 में हुआ तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो कैसे याद रखेंगे? गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। कहां पे हुए? इंग्लैंड में। कहां पे हुए? इंग्लैंड में। कहां पे हुए? इंग्लैंड में। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। सन बता दो। 30, 31, 32। गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए। तीनों में से गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए? दूसरे। बाकी किसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए। और वो भी इसलिए गए क्योंकि गांधी इरविन समझौता हो गया था और उसमें एक शर्त थी कि आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा। तो आप क्या याद रखोगे? कुल गोलमेज सम्मेलन 3। पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32। गांधी जी गए दूसरे में। गांधी जी गए दूसरे में। गांधी जी गए दूसरे में। क्लियर? सर वो दो तीनों में अंबेडकर साहब गए थे तीनों में। थोड़ा जल्दी लिख लो, हाथ चलाओ थोड़ा फटाफट, ताकि ये टॉपिक आज फिनिश हो जाए। स्वराज्य नारा दिया ना, एक पूर्ण स्वराज्य, स्वराज्य नारा दिया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। किसकी? 1920। जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा मेरा सबसे बड़ा सहारा चला गया। और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु पर कहा, आपके लिए जरूरी नहीं है फिर भी सुन लीजिए, कि सौर मंडल का एक सितारा डूब गया। किसने कहा? गांधी जी ने। गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े नारे दिए हैं। ये आगे की तारीख का चेक है, कौन बोले? गांधी जी। मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन तैयार कर दूंगा, गांधी जी। आगे अभी लिखवा देंगे मेन में। ये लिख लिया? चलिए
अब 1930 में ही भारत में एक और मूवमेंट प्रारंभ हुआ। आपको मूवमेंट ध्यान रखने, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो हम देखते हैं 1930 में ही, 1930 में ही भारत में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसे कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन के बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। इसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। क्या कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता। क्या कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता। गांधी मतलब महात्मा गांधी, इरविन मतलब लॉर्ड इरविन, और ये उस समय भारत का क्या था? वायसराय। और इस समझौते के तहत ही गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाना क्या किया था? स्वीकार किया था। तो गोलमेज सम्मेलन कितने? 3। गोलमेज सम्मेलन कितने? 3। पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32। अब जरा थोड़ा पीछे से आ जाओ ताकि हम फटाफट इतिहास का रिवीजन कर लें। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, गुड। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, 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 विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 319 ईस्वी, गुप्त संवत प्रथम मुस्लिम आक्रमण, प्रथम अरब आक्रमण 712। पहले मुस्लिम आक्रमण को क्या कहा जाता? अरब आक्रमण। गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तराइन का तृतीय युद्ध 1215। तृतीय युद्ध 1215। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय हुई पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम सोमेश्वर, माताजी का नाम कर्पूर देवी। क्या नाम था? कर्पूर। दरबारी कवि चंद्रबरदाई। और कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा? पृथ्वीराज। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय हुई गौरी की। किसकी विजय? गौरी की। तराइन के तृतीय युद्ध में विजय हुई इल्तुतमिश की, है ना? किसकी विजय? इल्तुतमिश की। किसकी विजय? इल्तुतमिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ या मेवाड़ का युद्ध 1303। चित्तौड़ या मेवाड़ का युद्ध 1303। चित्तौड़ या मेवाड़ का युद्ध 1303। किसकी विजय? अलाउद्दीन खिलजी। कौन हार गया? राणा रतन, इनकी पत्नी पद्मिनी। और पद्मिनी जी के ऊपर पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध। किसकी विजय? राणा सांगा। किसकी विजय? राणा सांगा। किसकी विजय? राणा सांगा की पत्नी कर्णावती। राणा सांगा की पत्नी कर्णावती। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह। उदय सिंह जी के पुत्र, उदय सिंह जी के पुत्र महाराणा प्रताप। उदय सिंह जी के पुत्र महाराणा प्रताप। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। किसकी विजय? बाबर। किसकी विजय? बाबर। किसकी विजय? बाबर। किसकी विजय? बाबर। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध क्या 27 1527। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। किसकी विजय? बाबर। किसकी विजय? चंदेरी का युद्ध 1528। किसकी विजय? बाबर। घाघरा का युद्ध 1529। किसकी विजय? बाबर। 1530 में मृत्यु किसकी? बाबर। मृत्यु किसकी? बाबर। मृत्यु किसकी? बाबर। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। किसकी विजय? अकबर। किसकी विजय? अकबर। कौन हारा है मुंह? कौन हारा है मुंह? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली। कौन जीता? कौन जीता? अरे कौन हारा? मराठे। कौन हारा? मराठे।
प्लासी का युद्ध 1757 प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कौन जीते? अंग्रेज। कौन हारा? सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अरे कौन जीता? अंग्रेज। कौन जीता? अंग्रेज। इलाहाबाद की संधि 1765, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम हैदर अली। हैदर अली कहां का शासक? मैसूर। मैसूर का नया नाम कर्नाटक। मैसूर का नया नाम कर्नाटक। मैसूर का नया नाम कर्नाटक। अरे सती प्रथा पे रोक 1829। सती प्रथा पे रोक, सती प्रथा पे रोक, सती प्रथा पे रोक, सती प्रथा पे रोक। पहली जनगणना, पहली जनगणना वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नियमित जनगणना, नियमित जनगणना। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। कांग्रेस विभाजन, कांग्रेस विभाजन। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। राजधानी परिवर्तन हो गया, राजधानी परिवर्तन हो गया। गांधी जी भारत आए, कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। 15 चंपारण, चंपारण। खेड़ा, खेड़ा। रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह। चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड। असहयोग आंदोलन वापस, असहयोग आंदोलन वापस। स्वराज्य दल, स्वराज्य दल, स्वराज्य दल। कौन थे दो लोग? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। 1925 में कौन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? प्रथम महिला के प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। साइमन कमीशन आया 28, साइमन कमीशन आया। लाला लाजपत राय की मृत्यु, लाला लाजपत राय की मृत्यु। मेरे सिर पे पड़ी एक एक लाठियां ब्रिटिश ताबूत की कील साबित होगी। लाला लाजपत राय। लाहौर अधिवेशन 29, लाहौर अधिवेशन 29। अध्यक्षता, अध्यक्षता। नारा, नारा। अरे गोलमेज सम्मेलन कितने हैं? गोलमेज सम्मेलन कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। गांधी जी गए दूसरे वाले में, क्योंकि 1930 में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। उस समय लॉर्ड इरविन भारत का कौन था? वायसराय। इस समझौते के तहत गांधी जी गए कौन से गोलमेज सम्मेलन में? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। चलिए अब लिखिए आज का विविध। नहीं लिखा? लिखो बड़ा। वायसराय बेटा एक पद था, अंग्रेजों की एक पद हुआ करते, जैसे अभी कलेक्टर होता है, हमारे पुलिस अधीक्षक होता है, वैसे एक पद था वायसराय, है ना? 1576 हल्दी घाटी का बैटल सबको पता है, हमारे खून खून को पता है। हल्दी घाटी में 1576 में हुआ था, है या नहीं? महाराणा प्रताप। लिख लिया? भारत के अर्धसैनिक बल। लॉर्ड रिपन। और पहली जनगणना के समय लॉर्ड में हो। चलो ये जिनने लिख लिया हो, विविध में डालना भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बल। पैरामिलिट्री फोर्सेस इन इंडिया। भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बल, भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बल, भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बल, भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं और वर्तमान भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह। क्लियर बात? चलिए नंबर 1 लिखिए बीएसएफ। नंबर 1 लिखिए बीएसएफ। बीएसएफ फुल फॉर्म पता है ना? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बल और बीएसएफ
आपने ये नहीं लिखा इधर वाला है ना, 2 लाइन लिख लेना, ये 2 पॉइंट लिखे ही नहीं है आपने। हाँ लिख लेना इसके बाद। हाँ बॉर्डर सामने लिखो। स्थापना वर्ष 1965, स्थापना वर्ष 1965 और सामने लिख दो मुख्यालय नई दिल्ली, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहां पे? नई दिल्ली। 1965 1965 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लिख दिया। फिर लिखो सीआरपीएफ, इसका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर मुख्यालय सीआरपीएफ, सीआरपीएफ 1939 1939 मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली। और अगर सीआरपीएफ का पुराना नाम देखना है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का पुराना नाम सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और नीचे लिखना सीआरपीएफ का पुराना नाम क्राउन पुलिस। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म है सीआरपीएफ का, है ना। 1939 में स्थापना हुई थी सीआरपीएफ। अब इसका पुराना नाम क्राउन पुलिस, क्राउन पुलिस लिख लिया। नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली आएगा, केवल असम राइफल का अलग है शिलांग, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दिल्ली में। चलो अब लिखो सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ सबको याद है ऐसे तो, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बोर्ड 1969 1969 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 हेडक्वार्टर दिल्ली, नई दिल्ली लिख दो। लिख दिया? लिख दिया? फिर लिखो एसएसबी सीमा सशस्त्र बल, एसएसबी सीमा सशस्त्र बल, सशस्त्र बल। फिर लिखना 1963 1963 दिल्ली लिख दो हेडक्वार्टर। लिख दिया? बहुत बढ़िया। लास्ट लिखो असम राइफल्स, असम राइफल्स ईयर लिखना 1835 1835 हाँ 1835 1835 हेडक्वार्टर शिलोंग, और शिलोंग द कैपिटल ऑफ किसकी कैपिटल? मेघालय, मेघालय की, नागालैंड किसकी है? मेघालय की क्या है? मिजोरम। अरे बहुत बढ़िया, मेघालय कैपिटल। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। हाँ बोलो। माले, माले मालदीव की है प्रभु, माले कहाँ की है? मालदीव की। नागालैंड की तो कोहिमा है, नागालैंड की क्या है? कोहिमा। और नागालैंड की राज्य भाषा अंग्रेजी, क्या है? अंग्रेजी। लिखो एसएसबी लिखो, नीचे लिखना इसका पुराना नाम कछार लेवी था। असम राइफल का पुराना नाम कछार लेवी था, पुराना नाम कछार लेवी। लिख दूं क्या? इसका पुराना नाम कछार लेवी था, कछार लेवी था, कछार लेवी था। ये भारतीय सेना के नेतृत्व में काम करती है, ये भारतीय सेना के नेतृत्व में कार्य करती है। ठीक है, भारतीय सेना के नेतृत्व में कार्य करती है। कौन सी राइफल? असम राइफल। इसके आगे का हम देखेंगे शाम को 6 से 7 के लेक्चर में। 7 के लेक्चर में कल तक अपने कहाँ के दिवस देख लेते? अप्रैल के। आज हम मई के दिवस की चर्चा करेंगे। कौन से दिवस की चर्चा करेंगे? मई के दिवस की चर्चा करेंगे। और मई के दिवस के बाद और भी कुछ विविध में होगा, एक चैप्टर और है विविध में, वो भी मैं आपको शाम को करवाऊंगा। जितना आपको करवाया जा रहा है बस आपको पढ़ना है और टेंशन लिए बिना पढ़ना है। बस जाते जाते एक दिवस बता दो, भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी।
ये किसका जन्म दिवस है? सुभाष चंद्र बोस का। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। और सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने गांधी जी को कहा था राष्ट्रपिता। क्या कहा था? राष्ट्रपिता। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हमको तो